Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today in this video we are going to start with Algebra lecture 9. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे What is a binary operation, what is an algebraic structure and introduction of group, definition of group with examples, order of group, abelian group, ये सब डिस्कस करेंगे. So let's get started. Now, what is a binary operation? जी हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं. देन एनी मैपिंग और फंक्शन, कहां से कहां तक मैपिंग होनी चाहिए? G क्रॉस G टू G. itself is called binary operation on set G. मीन्स अगर हम कोई फंक्शन ले f फ्रॉम G क्रॉस G टू G, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट G में. ठीक है. और अगर हमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए पूछा जाए, जो काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अगर G है जो, उसकी अगर कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम G क्रॉस G टू G कितने होंगे? n पावर n स्क्वायर. ठीक है. अगर कार्डिनलिटी G की सपोज 2 है, तो उसके पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? 2 की पावर स्क्वायर. राइट. एंड व्हाट इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर? अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन तो लगना चाहिए, ज्यादा भी लग सकते हैं, उसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. ठीक है. सो इसे हम डिनोट करते हैं G स्टार डॉट. यहां पे देखो नोटेशंस आप देख लो. प्लस का मतलब है ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डॉट का मतलब है यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब है ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. अगर एग्जांपल्स में मैं डिस्कस करूं प्लस डॉट माइनस, तो आप समझ जाइए. ठीक है. नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस एंड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. ठीक है. हमने यहाँ पे G लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का. जो ए बी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को. ठीक है. सो हम स्टार को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए. यहाँ पे फर्स्ट में ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी. ठीक है. स्टार की जगह क्या आ गया? प्लस. दैट इज ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. देन n प्लस इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. होगा n प्लस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. अगर मैं a को कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, b को कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से एडिशन किस में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में. सपोज a को अगर मैं 2 ले लेती हूँ और b को मैं ले लेती हूँ 3, तो दोनों का एडिशन करूंगी तो कितना आएगा? 5. एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो n प्लस मेरा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है. यस. सेकेंड, a स्टार b मैंने कैसे डिफाइन किया है? मिनिमम ऑफ ए बी, जहां पे जो a और b हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. 5 और 7 ले लो. मिनिमम ऑफ 5 और 7 क्या होगा? 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. सो ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, a स्टार b इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए बी. ए बी को कोई भी नेचुरल नंबर ले लो. अगर दोनों में से किसी का बड़ा देखना है, जैसे 5 और 7 का एग्जाम्पल है, सो मैक्सिमम ऑफ 5 7 क्या होगा? 7, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो ये भी अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है. ए स्टार बी मैंने डिफाइन किया है एलसीएम ऑफ ए बी. ठीक है. जैसे 2 और 10 ले लो, A2 और B10, तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 2 10, दैट इज 2, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो ये भी अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है. ये ध्यान रखना कि आप किस पे डिफाइन कर रहे हो. यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, ए स्टार बी इक्वल्स टू HCF ऑफ ए बी, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी. वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा, तो ये भी अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है. अगर मैं ए स्टार बी को डिफाइन करूं a माइनस बी, तो वो हमेशा, अगर हमें एक भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल मिल जाए ना कि ये सिचुएशन फेल हो जाए, इट मीन्स दिस इज नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है. तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की हम कैसे बात करेंगे? क्योंकि पहले तो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद ही तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर आएगा. क्योंकि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए हमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन करना पड़ता है. राइट. सो a माइनस बी. ठीक है. काफी केसेस में ये सेटिस्फाई कर रहा है a माइनस बी,
पर अगर मैं a को 1 ले लूं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और b को मैं 2 ले लूं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? -1. -1 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज, दिस इज एग्जाम्पल 1. नाउ एग्जाम्पल 2 कैसे है? जी मैंने लिया है यहाँ पे pn. pn का मतलब है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू pn. यहाँ पे ए बी जो एलिमेंट्स है ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं. यस, सो वी डिफाइंड स्टार एज, हमने स्टार को कैसे डिफाइन किया है? ए स्टार बी होता है ए यूनियन बी डिफाइन किया है. ठीक है, अगर हम ए बी कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट ले लें नेचुरल नंबर्स में जो बिलोंग कर रहा है, उनका यूनियन करें तो वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा. ठीक है, सो दिस इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी है. ए बी यहाँ पे pn में बिलोंग करे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो उनका इंटरसेक्शन भी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही आएगा. राइट, सो दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. इसी तरह से ए स्टार बी अगर मैं डिफाइन करूं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, देन इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए. ठीक है, ये डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मुझे a डेल्टा b लिखना है तो दिस इज नथिंग बट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. देखो ये याद रखना इसका फॉर्मूला, बिकॉज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स काफी जगह यूज होगा, सो बार बार रिपीट नहीं होगा ये. सो a डेल्टा b होता है हमारा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. ठीक है, अगर a b जो है pn में बिलोंग कर रहे हैं तो a माइनस b pn में बिलोंग करेगा, b माइनस a pn में बिलोंग करेगा, और दोनों का यूनियन भी pn में बिलोंग करेगा. सो दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ एग्जांपल्स खुद से ट्राई करने हैं. जैसे कि जी अगर मैं ले लूं सेट ऑफ इंटीजर्स, जहां पे जो ए बी एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं. राइट, तो आप देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी क्या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b क्या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? a स्टार b इक्वल्स टू a इंटू b क्या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? डू इट योरसेल्फ. ठीक है, मैं आपको बता दूं ये तीनों ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होंगे, आप देखो कैसे होंगे. अगर मैं g को n क्रॉस n टू r ले लूं, दैट इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लूं, तो क्या दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? मल्टीप्लीकेशन करे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? माइनस करे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं है? ये आप चेक करना. अब आता है नेक्स्ट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जी. देन अगर मैं पहले ए बी स्टार सी करूं, देन उसको ए स्टार के साथ मल्टीप्लाई करूं, वो किसके इक्वल आना चाहिए? पहले मैं ए स्टार बी को सॉल्व करूं एंड देन मल्टीप्लाई बाय सी. अगर यहाँ पे स्टार को मैं एडिशन लू, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी आ जाए. एक चीज का ध्यान रखना, काफी जगह यूज हो जाता है. देखो कंफ्यूज मत होना, एसोसिएटिविटी जो है वो सेट पे डिपेंड नहीं करती. बाइनरी ऑपरेशन की जो एसोसिएटिविटी है वो सेट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ऑपरेशन की. ठीक है, अगर ये होल्ड कर रही है तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी हर सबसेट के लिए. ठीक है, तो यही नोट है. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करना है? ए बी एलिमेंट्स ले लिए मैंने जी में, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा. यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर. अभी हमने ये देखा था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं n पावर n स्क्वायर. राइट, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि आपको भाई g का कार्डिनलिटी गिवन है, सपोज n है, तो आप बताइए नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? ऑप्शंस आपको गिवन होंगे. सो नंबर ऑफ, अगर g की कार्डिनलिटी n है तो नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हमारे होंगे n पावर n प्लस n इंटू n प्लस 1/2.
अगर आपको नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस पता है तो नंबर ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जितने बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसमें से अगर कॉम्यूटेटिव वाले माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस आ जाएंगे। यस। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वाजी ग्रुप और ग्रुपोइड। क्वाजी ग्रुप और ग्रुपोइड कुछ भी कह लो, ये क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेना है जिसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम कहेंगे क्वाजी ग्रुप या ग्रुपोइड। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन के साथ, इंटीजर्स का एडिशन के साथ q डॉट z माइनस, ये क्या है यहाँ पे? क्वाजी ग्रुप या ग्रुपोइड कह सकते हो। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन लग रहा हो। नेक्स्ट, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए पहले क्वाजी ग्रुप होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। मीन्स अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद यूनिक बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं n प्लस की बात करूं, n डॉट की बात करूं, z प्लस z डॉट q प्लस r डॉट r स्टार डॉट r प्लस डॉट, यहाँ पे r स्टार का मतलब क्या है? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, r प्लस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये सारे ही सेमी ग्रुप हैं। आप कोई एलिमेंट्स उठा के देख लीजिए, ए बी ले लीजिए नेचुरल नंबर्स का। सो जो अगर आप ए स्टार बी करोगे, दैट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी करोगे, वो बाइनरी ऑपरेशन है, यूनिक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, प्लस पे डिफाइन हो रहा है, प्लस एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करेगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल्ड करेगा। तो यस, दिस इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए पहले यूनिक बाइनरी ऑपरेशन पे वो होल्ड करना चाहिए एंड देन एसोसिएटिविटी चेक करनी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं क्यू स्टार डिवीजन का ले लूं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यू स्टार मीन्स रैशनल नंबर सारे लेने एक्सेप्ट 0, उसको डिवीजन में करो, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन होगा? डिवीजन में करोगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। चेक इट, क्या उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है या यूनिक बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है? नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यू डॉट डिवीजन का अगर करोगे वो सेमी ग्रुप नहीं है, ऐसे ही z माइनस सेमी ग्रुप नहीं है। आप a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी करके देखना, ठीक है, वो सेमी ग्रुप आता है कि नहीं आता। आइडेंटिटी एलिमेंट, जी मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया है, स्टार मैंने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिया है जी पे, देन द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ई को हम आइडेंटिटी से डिनोट करते हैं। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, दैट इज एक्स स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार एक्स इक्वल्स टू एक्स। मीन्स अगर x कोई भी एलिमेंट है जी का, तो उसके साथ अगर आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओ e के साथ, चाहे प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी लगाओ, सो सेम एलिमेंट मुझे x मिलना चाहिए, तब मैं कहूंगी दैट e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अगर यहाँ पे x माइनस ई लगाऊं तो वो e माइनस एक्स के इक्वल आए, इक्वल्स टू एक्स। e प्लस एक्स लगाऊं वो आए e प्लस एक्स के, x प्लस ई के सिंपली x आए। मीन्स अगर मैं यहाँ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो सिंपली मुझे वो एलिमेंट x मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट इज मोनोइड। मोनोइड के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखो, ग्रुपोइड के लिए क्या था? यूनिक बाइनरी ऑपरेशन। सेमी ग्रुप के लिए ग्रुपोइड होना चाहिए प्लस एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। मोनोइड के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो एन डॉट जो है मोनोइड है, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि आप किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा। 2 इंटू 1 करो, वो 1 इंटू 2 के इक्वल आएगा, दैट इज 1 ओनली। ऐसे ही z प्लस मोनोइड है, अगर आप इंटीजर्स को किसी भी 0 के साथ ऐड करोगे तो वो इंटीजर ही आएगा। ऐसे ही पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर आप लें, उसका यूनियन करें, वो मोनोइड है, क्योंकि किसी भी नल सेट के साथ आप किसी का यूनियन करोगे
तो सेम सेट आएगा। ऐसे ही पावर सेट का इंटरसेक्शन अगर आप करोगे वो मोनोइड है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे, अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे जो पीएन से है, नेचुरल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो सेट ही आएगा, राइट। ऑल राइट, अब एक चीज और बताइए आप लोग, मोनोइड है या नहीं है? अगर मैं करूं एन स्टार लूं, ठीक है, एन स्टार लेती हूं, अगर मैं ए स्टार बी को डिफाइन करूं, HCF ऑफ ए बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, क्या वो मोनोइड है? ए स्टार बी को एन स्टार पे डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हैं, ए स्टार बी इस तरह से डिफाइन है, HCF ऑफ ए बी, जो ए बी एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। HCF ऑफ ए बी क्या मोनोइड है? क्या हम उसमें आइडेंटिटी निकाल सकते हैं? नो। इसी तरह से अगर मैं एन स्टार पे डिफाइन करूं ए स्टार बी, दैट इज ए पार बी, क्या वो मोनोइड है? क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी आप ई डिफाइन कर सकते हो कि हर एलिमेंट, हर ए बी के लिए ए पार अगर बी करूं तो वो ही आए? नो, सो दिस इज नॉट एन मोनोइड। नेक्स्ट इज इनवर्स एलिमेंट। अगर स्टार मेरा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जी सेट पे, ई मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, देन द एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एस। ए डैश इनवर्स होगा ए का अगर ए स्टार ए डैश करूं, वो ए डैश स्टार ए के इक्वल आए, दैट इज आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो मेरा ए डैश इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। इनवर्स के लिए क्या होता है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट जी का ले लूं, उसको मल्टीप्लाई करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं इनवर्स एलिमेंट के साथ, तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, दैट इज। अब z प्लस की आइडेंटिटी क्या थी? 0। अभी देखी थी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट में, z प्लस की आइडेंटिटी 0 थी, राइट। तो अगर मैं z प्लस ही कंसीडर करती हूं, तो मैं 1 को किसके साथ ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? 1 को अगर -1 के साथ ऐड करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा आइडेंटिटी। सो z प्लस में हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। अगर n बिलोंग्स टू z है तो उसका इनवर्स क्या होगा? -n। 2 का इनवर्स क्या होगा? -2, ठीक है। n डॉट नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के साथ करें, दैट इज a स्टार b इक्वल्स टू a इंटू b अगर मैं करूं, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ओनली एलिमेंट विच हैज इनवर्स। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होगा n डॉट में जिसका इनवर्स होगा, और किसी का नहीं। ऐसे ही z डॉट करूं, z डॉट में सिर्फ 1 ही ऐसा है, 1 और -1 जो इनवर्स है एक दूसरे के, और कुछ है? मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, नो। नेक्स्ट ग्रुप, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। r प्लस की अगर मैं बात करूं, r प्लस में हर एलिमेंट का इनवर्स है। अगर n एलिमेंट n बिलोंग्स टू r ले रही हूं मैं, a बिलोंग्स टू r ले रही हूं, तो उसका इनवर्स क्या होगा? -a। अगर मैं डॉट की बात करूं, r डॉट की, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के साथ करूं, ए बी अगर मेरे बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस। ग्रुप, अब आता है ग्रुप, अ मोनोइड इन विच एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स। देखो, ग्रुपॉइड में था यूनिक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, सेमी ग्रुप में था यूनिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, मोनोइड में था उसमें आइडेंटिटी और ऐड हो गई, ग्रुप में क्या आ गया? मोनोइड के साथ इनवर्स एलिमेंट और ऐड हो गया, ठीक है। सो हर वो मोनोइड जिसका हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे,
और डेफिनेशन देख लेते हैं. A be the non-empty set with binary operation star is called group if every element ABC belongs to G. These all three properties hold. That is first associativity hold करनी चाहिए. यहाँ पे आ गया बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई, आइडेंटिटी होल्ड कर गई, इनवर्स होल्ड कर गया, सारी कंडीशंस आ गई, तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप है. नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप. अगर G स्टार मेरा ग्रुप है, अगर G की कार्डिनलिटी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है. ठीक है, जो कार्डिनलिटी है G की उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. कार्डिनलिटी G की मतलब G में कितने एलिमेंट्स हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं OG से या फिर दिस सिंबल. इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है एबिलियन ग्रुप. एबिलियन ग्रुप के लिए हमें ऐसा ग्रुप लेना है इन विच बाइनरी ऑपरेशन जो है कॉम्यूटेटिव हो. मींस अगर ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो. तब हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे जी का, उसको एबिलियन ग्रुप तब कहेंगे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं. राइट, नॉन एम्प्टी सेट लेना है, बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करनी चाहिए, उसके बाद हमें देखना है एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है. ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई. इट मींस दैट ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप. नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ एबिलियन ग्रुप. टेल मी C plus is an abelian group or not under addition. C मतलब कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्लस का मतलब एडिशन. अगर मैं C प्लस की बात करूं, क्या एबिलियन ग्रुप है? यस. R प्लस एबिलियन ग्रुप है? यस. Q प्लस एबिलियन ग्रुप है? यस. Z प्लस एबिलियन ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन? यस. C स्टार डॉट एबिलियन ग्रुप है? C स्टार का मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्लस है तो एडिशन. सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है? यस. R स्टार डॉट दैट इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप है? यस. Q स्टार डॉट दैट इज सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप है? यस. ये आप लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ और खुद से प्रूफ करके देखिए, क्योंकि एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सारी बता चुकी है. एसोसिएटिविटी होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए. ऐसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस इज आल्सो एन एबिलियन ग्रुप. राइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए. GLNF मतलब सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट. GLNF जहां पे भी लिखा है उसका मतलब आप देख लीजिए, क्योंकि आगे मैं शॉर्टकट यूज करूंगी. दैट इज GLNF. इसका मतलब है n क्रॉस n मैट्रिसेस विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, जिसके एलिमेंट्स की एंट्री कहां से आ रही है? फील्ड F से, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. दिस इज ऑल्सो एन एबिलियन ग्रुप. SLNF का मतलब है स्पेशल लीनियर ग्रुप. ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिसेस है. यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है, विद डिटर्मिनेंट 1. यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 है. एंट्रीज कहां से आ रही है फील्ड की? एंड फ्रॉम द फील्ड F अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एबिलियन ग्रुप. नेक्स्ट इज, अगर मैं A सेट लेती हूँ, W1 इज दिस, W2 इज दिस, W3 इज दिस. ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1 है ना, क्यूब रूट ऑफ 1 ही है. ये तीनों क्यूब रूट्स हैं. ये एक क्यूब रूट है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2. सेकेंड इज माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड थर्ड इज 1. दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 1. ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए. W1 का W1 के साथ W2 आएगा, W1 का W2 के साथ W3 आएगा. मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, W1 इंटू W2 क्या आएगा मेरा? W3. ऐसे ही W1 इंटू W3 क्या आएगा मेरा? W1 एंड सो ऑन. सो लुक एट दिस टेबल. ऑलराइट. नेक्स्ट, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है वो एक बार फटाफट देख लीजिए.
अगर मैं ABC एलिमेंट ले लूं G में, देन AB इक्वल्स टू AC करूं, इसका मतलब है कि B इक्वल्स टू C है। यहाँ पे हमें कट करके नहीं दिखाना होता, वी जस्ट राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप दैट B इक्वल्स टू C। मीन्स यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है जो लेफ्ट साइड में है, ये ध्यान रखिए। लेफ्ट कैंसिलेशन लो का मतलब कि लेफ्ट साइड की चीज कैंसिल हो रही है, राइट कैंसिलेशन लो का मतलब राइट साइड की चीज कैंसिल हो रही है। वो एक्चुअल में कैंसिल करके नहीं दिखानी है, राइट कैंसिलेशन लॉ में एबीसी अगर जी में है तो बी ए इक्वल्स टू सी ए होगा, इंप्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी, राइट। अब एक और है, काफी जगह यूज हो जाता है, रिवर्सल लॉ, जिसको सॉक्शू प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ये क्या है, अगर ए बी मेरे एलिमेंट्स है जी में, तो अगर मैं ए बी होल इनवर्स करूं तो वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, कोसेट्स डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज लैग्रेंजीज थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले वीडियो खत्म करने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे mn जो है इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है और a मेरा कोई भी एलिमेंट है जो g में बिलोंग कर रहा है, तो a पावर m इंटू a पावर n क्या होता है, ऑलरेडी आप 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज नथिंग बट a पावर m प्लस 1 m प्लस n, राइट। और अगर मैं a पावर m ब्रैकेट पावर n करूं तो वो किसके इक्वल होगा, a पावर mn के, यस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 11th-12th स्टैंडर्ड। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी विद इन अ डे 2। टिल देन बाय बाय, सी यू।